बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की हमारी वीडियो का जो थीम है वो है कि यूके में हम यूके लिमिटेड कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए यूके एड्रेस कहाँ से परचेज करें और कैसे परचेज करें। तो जिस तरह हम पाकिस्तान में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हमें एक बिज़नेस एंटिटी की ज़रूरत होती है और वो हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करते हैं। उसके बाद से हम अपना बिज़नेस पाकिस्तान में एक लीगल तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं। इसी तरीके से हमारा यूके में बिज़नेस रन करने के लिए या टिकटॉक शॉप करने के लिए और वहाँ पे टिकटॉक शॉप में अपना बिज़नेस रन करने के लिए एक यूके एलटीडी या लिमिटेड कंपनी फर्म की ज़रूरत होती है। कंपनी क्रिएशन के लिए एड्रेस चाहिए होता है। तो पाकिस्तान में भी हम जब भी कोई पाकिस्तान में गवर्नमेंट के साथ कंपनी रजिस्टर करते हैं तो यहाँ का अपना लोकल एड्रेस गांव का या फिर जहाँ हम रहते हैं वहाँ का हम लोकल एड्रेस यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से यूके में एक कंपनी रजिस्टर करने के लिए यूके का एड्रेस चाहिए होता है। तो हम वहाँ के लिए एक एड्रेस परचेज करते हैं जो कि सिर्फ हमारे ही बिजनेस के साथ लिंक होता है। और वो एड्रेस हम कहाँ से परचेज करते हैं, कैसे परचेज करते हैं, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो इस कोर्स में जो मेन जो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था वो ये है कि एक तो हम यूके एड्रेस परचेज करेंगे, उस एड्रेस पे ही हम यूके की लिमिटेड कंपनी फॉर्म करेंगे और उसके बाद से हम उस लिमिटेड कंपनी के बेस पे टिकटॉक का अकाउंट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हम इंडिविजुअल भी कर सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल वो बंदे कर सकते हैं जो कि यूके रेजिडेंट हैं और उनके पास यूके का सीएनएसी है या यूके का पासपोर्ट है। तो हम जो कि इंडिविजुअल नहीं कर सकते तो हम बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं और बिजनेस के लिए फिर हमें कंपनी फॉर्म करनी होती है और कंपनी के लिए हमें एड्रेस परचेज करना होता है। तो एड्रेस परचेज के लिए हम गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे आइकॉन ऑफिसेस यूके वर्चुअल एड्रेस। ये हमने लिखा तो फिर आपके पास स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये सामने आपको नज़र आ रहा है आइकॉन ऑफिसेस चीपेस्ट यूके लंदन वर्चुअल ऑफिसेस। तो ये आप क्लिक करेंगे आइकॉन ऑफिसेस का लिंक। आपके पास ये सामने वेबसाइट ओपन होगी आइकॉन ऑफिसेस की। इसी से हम अपना एड्रेस परचेज करेंगे। एड्रेस जो है वो £120 पर एनम आप पे करते हैं। इसमें ये हमारे पास चार मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। तो फर्स्ट इज़ ब्रोंज, देन सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेटिनम। तो मोस्ट पॉपुलर इनका हम सिल्वर वाला जो है जो इधर गोल्डन कलर का नज़र आ रहा है हम इसी को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं। तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे। ये सिल्वर पैकेज है और पर एनम £120 का ये आपको पड़ेगा। और ये जो काम करने वाले बंदे हैं जो जिन्होंने किसी इन्वेस्टर के साथ काम करना है उनका उनकी शॉप रन करनी है तो ये फिर सारे फीसेस आप इन्वेस्टर से ही लेते हैं। तो ये साल का आपको £120 पड़ेगा। एक साल बाद आपने रिन्यू करना होगा। आपका जो वर्चुअल एड्रेस है ये आपको दोबारा से आपको मिल जाएगा। तो ये आप वीकली भी पे कर सकते हैं और क्वार्टर भी पे कर सकते हैं लेकिन हम रिकमेंड करते हैं एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए हम एनुअल पे जाते हैं। नीचे आएंगे ऑथराइज्ड, ये जो आपका एड्रेस फॉर्मेट है ये आपको बताया गया है कि ऑफिस फिर एक्स एक्स और फिर आगे पहला वाला जो है वो एस एक्स का है, दूसरा लंदन का है, तीसरा भी एस एक्स का है। तो ये फॉर्मेट आपको गिवन है कि आपने इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो आप इनमें से कोई एक भी सेलेक्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको फिर जब फाइनल हो जाएगा आप परचेजिंग कर लेंगे तो ये ऑफिस के साथ एक्स एक्स की जगह आपको एक ऑफिस का नंबर अलॉट हो जाएगा जिस तरह 110220 1025 एनीथिंग। वो आपको अलॉट कर देंगे एक नंबर तो आपका फिर एड्रेस हो जाएगा ऑफिस 120 321 323 हाई रोड शेडवल हीथ एसेक्स RM66AX UK। तो इस तरह का फिर आपका हो जाएगा लेकिन वो आपको जब एड्रेस प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपको वो आएगा ईमेल पे। अच्छा जी, यहाँ पे ऑथराइज वर्चुअल ऑफिस अकाउंट होल्डर जिस भी डायरेक्टर के नाम पे आप एलटीडी बनाएंगे उसी के नाम पे आप एड्रेस भी परचेज कर लें। मिस्टर लिख लें फिर फर्स्ट नेम
और फिर आखिर में सरनेम। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे मिडिल नेम नहीं है, तो फर्स्ट नेम में ही हम फर्स्ट नेम और मिडिल नेम एंटर कर देंगे, और फिर नीचे आप सरनेम में लास्ट नेम एंटर करेंगे। अगर तो मिडिल नेम नहीं है तो फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर कर लें। ठीक है जी। मिडिल नेम नहीं है तो आप ये हटा भी सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो जाएगा। अगर मिडिल नेम है तो फिर वो भी डाल दें। मिडिल नेम आपने फर्स्ट नेम के साथ डालना है। फिर रेजिडेंशियल एड्रेस जी आपका, यहाँ आपने पाकिस्तानी एड्रेस एंटर करना है। मैं यूके का एड्रेस डाल रहा हूँ। यहाँ आपका पाकिस्तानी एड्रेस आपने इंश्योर करना है कि हाउस नंबर भी हो, साथ में स्ट्रीट नंबर भी हो। अगर आपका फर्ज करें गांव का एड्रेस है तो आप कोई भी इमेजनरी हाउस नंबर डाल दें और स्ट्रीट नंबर डाल दें, स्ट्रीट का नाम डाल दें बेशक। तो ये डाल दें, पाकिस्तानी आप डालें, मैं यूके का एड्रेस कर रहा हूँ। पोस्टल कोड आपने लाजमी डालना है। आपको सिटी का पोस्टल कोड नहीं मालूम तो आप गूगल में जाके अपनी सिटी का नाम लिखेंगे और उसका पोस्टल कोड लिखेंगे कि पोस्टल कोड ऑफ फलां सिटी, तो वो आपको गूगल प्रोवाइड कर देगा। फिर वो पोस्टल कोड वहाँ से उठा के इधर लिखना है। कंट्री में फिर आपका पाकिस्तान आ जाएगा, मैं यूनाइटेड किंगडम लिख रहा हूँ। फ़ोन नंबर में आपका पाकिस्तानी फ़ोन नंबर आ जाएगा। ईमेल एड्रेस में आप अपना नया ईमेल क्रिएट करें वीपीएस पे जाके। मैंने आपको बताया था वीपीएस आपको लाजमी चाहिए होगा। वीपीएस पे जाके नया ईमेल क्रिएट करें और वही ईमेल आप यहाँ पे एंटर करें। तो आप अपनी जो कंपनी का नाम रखना चाहते हैं पहले तो वो कंपनी आप देख लें अगर अवेलेबल है। इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि वो किस तरह मैंने आपने सर्च करना है कि वो कंपनी अवेलेबल है या नहीं है जिसको हम रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसी कंपनी के नाम पे ईमेल बना दें जीमेल का, तो अच्छा होगा। नीचे जी आपसे पूछ रहा है कि बिजनेस ओनर कौन होगा, डायरेक्टर कौन होगा। तो आपने अगर जो ऊपर डिटेल दी है अगर वही बंदा है तो ऊपर टिक कर दें और वही बंदा सेलेक्ट हो जाएगा। ये टिक आप करेंगे तो वही बंदा सेलेक्ट हो जाएगा जिसकी इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर दी है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये होता है कि वही डायरेक्टर होता है, उसी की डिटेल पे हम एड्रेस परचेज करते हैं, तो हम सेलेक्ट करेंगे वही। फिर नीचे पूछ रहा है कि बिजनेस कंपनी या बिजनेस डिटेल हमें दें, और सबसे पहले ये पूछ रहा है कि कंपनी का नाम बताएं। जी कंपनी का नाम तो अभी हमने कंपनी रजिस्टर ही नहीं की तो हमारे पास कंपनी का नाम नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास कंपनी का नाम एक जहन में होगा जो हमने रजिस्टर करना है। तो हम क्या करते हैं कि उस कंपनी का नाम हम देख सकते हैं कि आया वो कंपनी नेम अवेलेबल भी है या नहीं है। ठीक है जी। तो इधर ये बता रहे हैं कि जिस कंपनी के नाम पे हमने एड्रेस लेना है तो हम क्या करेंगे कि गूगल पे जाएंगे और ipo.gov.uk एंटर करेंगे जी। ipo.gov.uk, और ये आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। आप यहाँ पे राइट साइड पे सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंपनी नेम अवेलेबिलिटी चेक, एंटर करेंगे सर्च बार, क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं चूज अ कंपनी नेम पे हम क्लिक करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आगे यहाँ पे चेक इफ द नेम यू वांट इज अवेलेबल पे क्लिक करेंगे दोबारा, सेकंड नंबर सीरियल नंबर 2 के अंदर इस पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने ये सर्च बार खुलेगा। इसमें हम जो भी नाम रजिस्टर करना चाहते हैं जो हमारे जहन में है कि यार इस नाम से हमने यूके में कंपनी रजिस्टर करनी है वो नाम लिखेंगे। मैं एक फर्जी नाम लिख रहा हूँ, इलॉन मस्क मडी। इसको सर्च करते हैं। इस तरह हम सर्च किया तो देखें ये अभी आया है कि नो एग्जैक्ट कंपनी नेम मैचेस फाउंड फॉर। इस नाम के लिए कोई भी नाम मैच नहीं हुआ, मतलब ये नाम अवेलेबल है। ठीक है जी, उनके रजिस्टर में उनके पास कोई ऐसा, उनके डेटाबेस में कोई ऐसा नाम नहीं है, तो ये अवेलेबल है, इस पे हम रजिस्टर कर सकते हैं। अब फर्ज करें एक और पंजाब के नाम से हम देखना चाह रहे हैं कि इस नाम से हम रजिस्टर करना चाहते हैं कंपनी पंजाब के नाम से।
हम पंजाब लिखेंगे, एंटर करेंगे तो ये आप देखें, ये कंपनी नेम पंजाब इज कंसिडर्ड टू बी द सेम एज एग्जिस्टिंग नेम। तो ऑलरेडी उनके पास एक नेम है जी, पंजाब एलटीडी, 4 मई 2021 को रजिस्टर हुई है। तो इस नाम से हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो अगर इस तरह का मैसेज आएगा तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी वो नाम रजिस्टर होगा। तो आपने ऐसा नाम देखना होगा जो कि रजिस्टर नहीं है, तो आप नाम चेंज कर दें। इलॉन मस्क मडी अगर हम दोबारा से सर्च करें तो नो एग्जैक्ट कंपनी नेम मैच फाउंड, तो ये अवेलेबल है, इस नाम से हम कर सकते हैं। तो हम आएंगे और वापस आइकॉन ऑफिस वाले वेबसाइट पे, और इधर वही नाम हम लिखेंगे जो हम हमें अवेलेबल होगा, जो हमने रजिस्टर बाद में करनी होगी कंपनी जिस नाम से, वो नाम लिखेंगे इधर कि भाई हमें एड्रेस चाहिए इस कंपनी नाम के लिए, इस कंपनी के लिए। ठीक है जी, ये नाम। फिर जी नीचे वो बता रहा है कंपनी रजिस्टर एड्रेस, तो रजिस्टर एड्रेस तो कोई नहीं है। वो तो ऊपर वाला जो बॉक्स है वो हमने टिक कर देना है, क्योंकि हमारी कंपनी अभी रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन्होंने लिखा है प्लीज टिक द बॉक्स इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर कंपनी, तो हमने ऊपर टिक किया। फिर नीचे आपने इस कॉलम में अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ की थोड़ी सी डिटेल दे दी दी है कि हमने क्या करना है। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग वगैरह करनी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजोन पे, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ पे आप कुछ लिखते हैं, या टिकटॉक पे आप यहाँ पे लिख देंगे वी वांट टू सेल मल्टीपल आइटम्स ऑनलाइन। ठीक है जी। नीचे वो फ्रीक्वेंसी पेमेंट की कह रहा है, तो हम एनुअल पे जाएंगे, एनुअल रिकमेंडेड है लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए। फिर पेमेंट गेटवे का पूछ रहा है, तो पेपाल या क्रेडिट कार्ड, क्योंकि आपने पेमेंट करनी होगी 120 पाउंड, तो हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं। जिसके पास पेपाल हो तो पेपाल यूज़ करे। आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, एक्सेप्ट टर्म्स करेंगे, और यहाँ पे बुक नाउ पे हम क्लिक करेंगे। ये जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो 4 डिजिट का एक रेफरेंस नंबर हमें ये देगा। तो हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद से कार्ड की डिटेल, यहाँ पे कार्ड नंबर देना होगा, आगे आपने मंथ और ईयर देना होगा, और सीवीसी नंबर जो 3 डिजिट का कोड होता है कार्ड के बैक पे, वो एंटर करके सबमिट पेमेंट कर देनी है। जब आप सबमिट पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और आपकी पेमेंट या तो सक्सेसफुल हो जाएगी, अगर पैसे शैसे हैं कोई इशू ना हो तो सक्सेसफुल हो जाएगी, और आपको ईमेल पे फिर आपका एड्रेस तकरीबन 2-3 दिनों में, वर्किंग डेज में आपको वो भेज देंगे कि ये आपका कंपनी का एड्रेस है। तो अगर फेल होता है तो फेलियर का रीज़न वो आपको मेंशन कर देंगे कि ये रीज़न है, इस वजह से हम आपके कार्ड को या चार्ज नहीं कर सकते या कुछ और। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वाज ऑल। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमने इस एड्रेस को यूज़ करते हुए एलटीडी कंपनी या लिमिटेड कंपनी यूके में कैसे फॉर्म करनी है। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।